हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, पहले ही से पढ़ के हमें इक्वेशन में लिखना है और फिर उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसमें कि इस रेशियो को हम और कैसे लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 5:7 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/7, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी के आधार पर पूरा सवाल है, सवाल को पूरे ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर, सवाल में पढ़ता हूं, द एज ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सवाल में क्या कहा गया है? सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी सवाल कर रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ना और समझना, यही है सवाल का बेस। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, दो लड़के हैं हैरी और हरी, उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है, और अभी से 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद क्या होगा, उनकी रेशियो एज का रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन में। सबसे पहले लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ हैरी एंड हैरी बी 5x एंड 7x। सबसे पहले हम इनको x में मान लेंगे, यही बेस है, यहीं से ही आपको इनकी एज का पता लगेगा। पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए बोला है यहाँ पर 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। मतलब अभी की जो एज है, प्रेजेंट एज ये हो गई जो दे रखी है, प्रेजेंट एज क्या हो गई 5x और 7x, जो प्रेजेंट एज हो गई है। द रेशियो ऑफ हरी एंड द रेशियो ऑफ एज, प्रेजेंट एजेस, हरी एंड हैरी, तो इन दोनों का रेशियो हो गया प्रेजेंट एज का। अब देखिए 4 साल बाद, अभी क्या होगा, 4 साल बाद मान लीजिए अभी आपकी एज 10 साल है, 10 से 4 साल बाद क्या हो जाएगी 14 साल। तो मतलब क्या हुआ, 10 में 4 साल को हमने प्लस कर दिया। अब किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोले, और यहाँ पर बोलेंगे हम द एज ऑफ हरी आफ्टर 4 years क्या हो जाएगी 5x + 4, ठीक है। और ऐसे ही यहां होगा द एज ऑफ हैरी आफ्टर 4 years क्या हो जाएगी 7x + 4। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ये रेशियो में भी लिखा जा सकता है, ये रेशियो में ही है, तो रेशियो में इस तरीके से है, इसको अपॉन में भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये हो जाएगा 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इक्वल्स टू, देखिए ये क्या हो गया, 4 साल बाद की एज का रेशियो हो गया इनकी। अब इनकी 4 साल बाद की एज हो जाती, इसका रेशियो इस तरीके से हो जाएगा, और जब इसको हम 4 साल बाद की एज बताते हैं तो इनका रेशियो हो जाता है 3/4। तो क्या हो जाएगा 3/4, इस तरीके से हो जाएगा, ये बनेगी इसकी इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेंगे हम, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। हम सबसे पहले इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 5x + 4 इक्वल्स टू 3 × 7x + 4 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसकी, 4 पंजे 20x + 4 चौक 16 इक्वल्स टू 3 सत्ते 21x और 4 तिया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। किस तरीके से होगा, 20 को मैं यहीं लिखता हूँ 20x, और ये 21 है, 21x है, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर, तो
अब माइनस 21x इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 12 लिखा है 12, अब ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 20x में से माइनस 21x जाएंगे, मतलब 21 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा x, प्लस का या माइनस का। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का x आ जाएगा इक्वल्स टू में, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 4, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू हो गया 4। जब x इक्वल्स टू 4 आ गया, अब देखिए हमें क्या बताना है, इनकी प्रेजेंट एज, जो हमने प्रेजेंट एज क्या मानी थी 5x और 7x, तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, अभी जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। बोला है कि इसकी प्रेजेंट एज बतानी है इन दोनों की, तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ हरी की प्रेजेंट एज क्या है 5x, x की वैल्यू क्या निकली है 4, तो यहां किस तरीके से हो जाएगा 5 × 4, ये हो गया 4 पंजे 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स हो गई हैरी की एज। अब देखिए हैरी की एज, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी क्या हो जाएगी 7x इक्वल्स टू 7 × x की वैल्यू हो जाएगी 4 और 7 चौक 28 ईयर्स, तो इसकी 20 हो गई और इसकी 28। तो इसी तरीके से होगा ये सवाल। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।